हाँ जी, 12th क्लास। आजकल मैं डिस्कस कर रही हूँ बेटा आपसे सीबीएसई ने जो 2022-23 के लिए सैम्पल पेपर इशू किया हुआ है फाइनल एग्जाम के लिए उसको, और मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ सेक्शन ए बी सी एंड डी ऑफ कैलकुलस पोर्शन। आज कैलकुलस पोर्शन का मैं ई सेक्शन में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो लेने लगी हूँ। ई सेक्शन में एक्चुअल केस स्टडीज हैं बेटा, केस स्टडी, पैसेज बेस्ड एंड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। कैलकुलस पोर्शन से आप ऐसा देखें तो 4 मार्कर 2 क्वेश्चन, केस स्टडी 2 आई हुई है सैम्पल पेपर में। और सैम्पल पेपर से अगर मैं ये लैंग्वेज आपको बता दूं, दिस सेक्शन comprises of 3 case studies, passage based questions of 4 marks each with 2 subparts. First 2 case study questions have 3 subparts 1, 2, 3 of marks 1, 1, 2. The third case study question has 2 subparts of 2 marks each. That means case studies में जो एक कुछ बच्चे माइंड में सेट कर लेते हैं, ऐसा भी हमेशा कुछ नहीं है बेटा। पहले केस स्टडीज जब बिल्कुल स्टार्ट हुई थी 2 साल पहले, सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन 1-1 मार्कर किए थे। देन ये आपका अब पोर्शन आ गया है 1-1-2 मार्क्स का, ठीक है। और अभी इसी में ही आपके एक क्वेश्चन जिसमें 2-2 मार्क्स के 2 पोर्शन भी। तो आपकी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, उसकी वैरायटी आपकी चेंज हो सकती है। 1-1-2 मार्क्स, 1-1-4 मार्क्स, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इस टाइप से हो सकती है। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट केस स्टडी। Case study 1. Read the following passage and answer the questions given below. The temperature of a person during an intestinal illness is given by this equation, where x lies between 0 and 12. Equation कैसे दे रखी है बेटा? fx is equal to minus 0.1 x square plus mx plus 98.6. X lies between 0 and 12. M being a constant, where fx is the temperature in degree Fahrenheit at x days. x days पर टेम्परेचर इस फॉर्मूला से, इस फंक्शन से दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 to 12? जस्टिफाई योर आंसर। फंक्शन क्या था बेटा? फंक्शन ये गिवन है हमें 0 पॉइंट गिवन है फंक्शन आपका माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 98.6। अब हमें पूछा है इस ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल है क्या? कई बच्चों के सीधा माइंड में आ जाएगा वो लेफ्ट डेरिवेटिव, राइट डेरिवेटिव, ये करके सब चेक करना है, लंबी लंबी डेफिनेशन। बट जस्ट थिंक ओवर बेटा, 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना लंबा आपसे पूछा ही नहीं जा सकता। और वैसे देखिए एफ एक्स क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बीइंग अ पॉलिनोमियल इट इज डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल कंप्लीट रियल नंबर सेट में कह सकते हो आप, सिंपल पॉलिनोमियल है, बल्कि इन पर्टिकुलर आपका वो इंटरवल हो जाएगा जो उन्होंने पूछा है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो बीइंग पॉलिनोमियल, ऑल्सो आप ये भी कर सकते हो एफ डैश एक्स सीधा कैलकुलेट ही कर दो। माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 0.2x प्लस एम एक्स का डेरिवेटिव m, ठीक है, m कांस्टेंट है, 98.6 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। f dash x this is this, therefore and it exists, ये आपका क्लियर कट है, पॉलिनोमियल है, ये भी एग्जिस्ट करेगा ऑन आर, इन पर्टिकुलर ऑन जो इंटरवल आपसे पूछा है, ओपन इंटरवल 0 to 12। जब कंप्लीट आर में है तो उस पर भी होगा, राइट। तो ये दोनों में से किसी भी एक वे में लिख दो, आपको सिर्फ यही बताना है डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। If 6 is the critical point of the function, then find the value of constant m. Yes, 6 critical point है। critical point के लिए क्या है? critical point किसे कहते हैं आप? critical point बेसिकली जो आप
को उसमें स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट शुड बी 0, राइट। फर्स्ट डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट शुड बी 0 और फर्स्ट डेरिवेटिव आपका था -0.2x, x आपका 6 है, इंटू m, सॉरी प्लस m इक्वल टू 0। बस यहाँ से आपका m आ गया, ये क्या आ गया बेटा 1.2 और नेगेटिव में राइट में आएगा प्लस 1. सिंपल, क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0, या तो वह नॉन डिफरेंशिएबल होगा या होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0। ओके, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए भी हम फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। वो यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है 6 दे रखा है आपको। हम 6 निकाल के बेटे करते क्या थे, नंबर लाइन को क्रिटिकल पॉइंट पे डिवाइड कर दिया, ये अभी 6 है सिर्फ, तो 2 इंटरवल हो गए आपके पास -∞ to 6, 6 to ∞। अब मैं f'(x) एक बार आप फिर लिख दूं, दैट इज नथिंग बट -0.2x प्लस m सॉरी 1.2 आ गया है तो हम उसको लिख देते हैं 1.2। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं बेटा अगर, तो मैं -0.2 कॉमन ले सकती हूँ, मुझे x के साथ पॉजिटिव साइन चाहिए। वेवी कर्व मेथड आपको रिकॉल करा रही हूँ, ठीक है, लंबा चौड़ा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। x -6, तो x के साथ पॉजिटिव साइन हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। बाहर जो कांस्टेंट है उसका नेगेटिव साइन है, तो वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, राइट मोस्ट इंटरवल में नेगेटिव होगा देन पॉजिटिव होगा। ओके, तो इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये नंबर लाइन कंप्लीट काउंट करो तो बेटा बिल्कुल यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, बट हमें अभी यहाँ पर पर्टिकुलर इंटरवल दे रखा है बेटा, पर्टिकुलर इंटरवल हमें दे रखा है 0 to 12, तो हमें स्पेशली इसी में चाहिए। तो इसमें भी आप देखेंगे 6 to 12 नेगेटिव हो गया, 0 to 6 पॉजिटिव हो गया, तो फंक्शन f(x) हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ऑन 0 to 6, ओके, इस इंटरवल में पॉजिटिव, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया ओपन इंटरवल 6 to 12, ओके, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो गया, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट पार्ट, इसके ऑप्शन में पार्ट है बेटा, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इफ एनी इन द इंटरवल 0 to 12 as well as the point of absolute maxima or absolute minima in the interval close interval 0 to 12. Also find the corresponding local maximum local minimum and the absolute maximum absolute minimum values of the function. दो आई एम श्योर कि पिछला कर लिया जिसने वो ये नहीं करना चाहेगा, इसमें पार्ट्स भी ज्यादा है, बट स्टिल आपकी लर्निंग के लिए ही हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें तो पता है सैम्पल पेपर सेम थोड़ी ना आने वाला है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग द कंसेप्ट। तो इसको रिवाइज करते हैं बेटा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, वो देखिए क्रिटिकल पॉइंट पर ही होता है, बट उसके लिए क्या करते हो आप, सेकेंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करते हो। सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ -0.2 और वो नेगेटिव है, नेगेटिव है दैट मीन्स, और ये किस पर 6 पर बात हो रही है, क्रिटिकल पॉइंट 6 है इनका, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और क्योंकि हमें थर्ड पॉइंट से पता है लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी पूछी है, तो वो भी हम यही निकाल लेते हैं। ऑल्सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट 6, और फंक्शन हमारा था बेटा -0.1 x² यहाँ हो गया 6² प्लस mx, m हमारा था 1.2, को भी पुट कर दीजिए, वेरीफाई जरूर कर लीजिए बेशक एक बार। m हमारा 1.2 इंटू 6 प्लस 98.6, लेट मी जस्ट वेरीफाई वंस, okay,
98.6। यस, यही था। ठीक है, बस इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए और यही वैल्यू हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। दिस इज नथिंग बट -3.6 प्लस दिस विल बी 7.2, तो ये 3.6 हो जाएगा बेटा, प्लस 98.6। 3.6 प्लस 98.6 इज नथिंग बट 102.2, तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आइए एब्सोल्यूट के लिए क्या करते हैं हम। एब्सोल्यूट के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट्स पर और एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, है ना। फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट 6 पर हम निकाल चुके हैं, हम निकाल रहे हैं 0 पर और 12 पर। 0 पर निकालें पहले, तो देखिए यहाँ x की जगह 0 रखना है, -0.1 इंटू 0 स्क्वेयर प्लस 1.2 इंटू 0 प्लस 98.6, तो ये तो 98.6 आने वाला है। f6 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 102.2। अब आपकी रहती है लास्ट वैल्यू 12 पर। 12 12 144, 144 into 0.1 is nothing but 14.4 और 1.2 into 12 ये आपका हो गया अगेन 14.4, right? This will be cancelled and remaining is 98.6. That means absolute minimum value 0 and 12 दोनों पर हो गई बेटा 98.6 और absolute maximum 102.2 at 6। तो हम बिल्कुल ये भी निकाल देंगे, लिख देंगे, सॉरी निकाल तो हम चुके ही। That means fx has absolute minimum value of 98.6 at x is equal to 0 and 12, and fx has absolute maximum value of 102.2 at x is equal to 6। ओके, तो ये थोड़ा सा लेंथी लगेगा, बेटर फर्स्ट पार्ट ही रहेगा। आई होप आपको भी ऐसा ही लग रहा है। तो ये हमेशा होता है बेटा, ऑप्शंस जब भी दी हैं आप केयरफुली पढ़िए, आपको कौन सी कॉन्फिडेंटली इजिली कंप्लीटली कर सकते हो उसको ही करें। ओके, इसलिए ही 15 मिनट्स बल्कि स्टार्टिंग में आपको मिलते हैं, रीडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाए क्वेश्चन में, जल्दी में आप डिसीजन ना लें। तो उस 15 मिनट्स को आपको बहुत प्रॉपरली यूज करना चाहिए जो रीडिंग टाइम मिलता है। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।